Hello students, this is video number 3, थर्ड वीडियो फॉर लॉजिक चैप्टर। स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ चुके हैं रूल्स ऑफ लॉजिक या फिर लॉज ऑफ लॉजिक या फिर एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक। ओके, तो उसी का यूज करते हुए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये इक्विवेलेंसेस हमें प्रूव करना है। तो लेट अस रिवाइज द रूल्स स्टूडेंट्स हियर। तो रूल इज एडम्पोटेंट लॉज, सेम का सेम, और एंड में कम्यूटेटिव लॉज, और ये एंड में आप किस कम्यूटेटिव आप कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ सेम होगा, और पे एसोसिएशन, ये क्यों इधर लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एंड में रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपका डिफरेंट यानी कि और का एंड के ऊपर और एंड का और के ऊपर, मतलब डिसजंक्शन का कंजंक्शन पर और कंजंक्शन का डिसजंक्शन पर, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। या फिर ये सेम हम कॉमन निकाल सकते हैं, इधर से भी ये सेम हम कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे पी एंड, तो इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, ये बना आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, डिसजंक्शन पर कंजंक्शन पर या फिर कंजंक्शन डिसजंक्शन पर। तो बाहर का स्टेटमेंट कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन अंदर में रिपीट होगा तो वो स्टेटमेंट ही आंसर आएगा। एब्जॉर्प्शन, डी मॉर्गन्स लॉज में क्या आएगा, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन में हम नेगेशन फर्स्ट, कंजंक्शन नेगेशन सेकंड कर लेंगे, या फिर इस पर से नेगेशन कॉमन निकाल लिया तो कंजंक्शन का डिसजंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ से ये लिखेंगे या फिर लेफ्ट से राइट लिखेंगे, तो डी मॉर्गन्स लॉ। सिमिलरली हियर ऑल्सो। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा, स्टेटमेंट और उसी का नेगेशन। और रहा तो आप जानते हैं टी अप एफ टी का टी बनेगा, एंड रहा तो टी अप एफ टी का एफ बनता है, तो ये वो कॉम्प्लीमेंट लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ, नेगेशन ऑफ नेगेशन यूज करेंगे तो इनवॉल्यूशन, नेगेशन ऑफ ट्रू, नेगेशन ऑफ फॉल्स का यूज करेंगे इनवॉल्यूशन लॉ। आइडेंटिटी में चार है आपका कि कई जगह आप दो जगह देखेंगे ये आंसर स्टेटमेंट आ रहा है, और दो जगह देखेंगे आप ये जो आपका ट्रुथ वैल्यू है वो आ रहा है। ओके, तो मैंने आपको हिंट दे दी थी, एंड के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट, और के साथ में एफ रहा तो स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद आप देखेंगे ये एंड के साथ में यहाँ टी नहीं है तो आंसर आएगा एफ, यानी कि स्टेटमेंट नहीं आएगा। और के साथ में एफ नहीं है तो आंसर क्या आएगा आपका, टी आएगा, स्टेटमेंट नहीं आएगा। तो मैंने आपको हिंट दे दी थी, और कैसे कैसे तैयार करना ये भी आपको मैंने कल के वीडियो में बता चुकी थी। कंडीशनल लॉ, इम्प्लीकेशन का ये आपका फॉर्मेट है, नेगेशन सेकंड इम्प्लाइज नेगेशन फर्स्ट, ये बनेगा। एक्चुअली पहले हमारी लैंग्वेज कॉन्ट्रापोजिटिव होती थी, सो अब हम इसको क्या बोलेंगे, रूल्स ऑफ लॉजिक में आपका ये आ जाएगा, और ये आपका नॉट ऑफ फर्स्ट और सेकंड बनेगा इम्प्लीकेशन का, मतलब कंडीशनल इन द फॉर्म ऑफ विदाउट कंडीशनल, या फिर कंडीशनल इन द फॉर्म ऑफ डिसजंक्शन, ये उसका फॉर्मूला। ओके, नाउ बाय कंडीशनल लॉ में डबल इम्प्लीकेशन का क्या बनता है, कंजंक्शन ऑफ टू इम्प्लीकेशंस, और अकॉर्डिंग टू कंडीशनल लॉ यहाँ पे क्या बनेगा, नॉट ऑफ फर्स्ट और सेकंड, एंड नॉट ऑफ फर्स्ट और सेकंड। तो ये आपके लॉज है जो हमें यहाँ पर यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें शो करना है स्टूडेंट्स, पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट पी एंड क्यू, और सेकंड ब्रैकेट में नॉट पी एंड नॉट क्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो कंसिडर हियर लेफ्ट हैंड साइड, तो हम राइट को प्रूव करेंगे, या फिर वन कैन से राइट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर कर लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू बाय कंडीशनल लॉ इसका क्या बनेगा, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, तो रीजन इज बाय कंडीशनल लॉ। अकॉर्डिंग टू कंडीशनल लॉ इसका क्या बनेगा, नॉट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, ये एंड, यहाँ भी नॉट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नॉट P एंड दिस ब्रैकेट, फिर और Q एंड दिस ब्रैकेट। वेरी सिंपल, नॉट P एंड ब्रैकेट और Q एंड ब्रैकेट, तो वही हमने लिखा है नॉट P एंड ब्रैकेट और Q एंड ब्रैकेट, और ये बड़े ब्रैकेट सिस्टमैटिक कर लेना स्टूडेंट्स। हियर ऑल्सो जैसा हमने इधर से एक एक 1 by 1 डिस्ट्रीब्यूट किया, अब यहाँ वापस से एंड का और पर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो नॉट P एंड नॉट Q और नॉट P एंड P। कभी भी स्टूडेंट्स स्टेटमेंट और उसका नेगेशन पास में लाने की कोशिश होनी चाहिए, अगर आता है तो हम लोग काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लॉ आगे जाके आपको आइडेंटिटी लॉ दिलवाता है। सो नॉट P एंड नॉट Q
or not P and P. As it is here also Q and not Q or Q and P. This again distributive law. Okay students, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद में अब ये जो स्टेप आ चुकी है आपकी, इस स्टेप में ये आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ. इसमें टी एफ एफ टी का एंड में क्या बनता है स्टूडेंट्स, एफ बनता है. तो इसका आएगा ये वाला एफ, देखो ये वाला ब्रैकेट जैसे का वैसा, और ये रहा आपका एफ. और टू शो में देखते जाना चाहिए हम आ रहे हैं क्या पास में. देखिए हमारा ये वाला स्टेप ये आ रहा है, ये वाला टू शो के अकॉर्डिंग फिलहाल ये आ रहा है. देखते जाने का कि टू शो में हम पास में हो रहे क्या. सो देखो ये जैसे का वैसा, ये वाला और भी एज इट इज, और इसका कॉम्प्लीमेंट लॉ के मुताबिक स्टेटमेंट और उसी का निगेशन कंजंक्शन होगा टी एफ एफ टी में बनता है एफ. ये बड़ा ब्रैकेट के बाद में ये वाला और एज इट इज, और यहाँ ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट लॉ में कंजंक्शन में टी एफ एफ टी का बनेगा ये वाला एफ, और ये यहाँ का ये और जैसे का वैसा, और ये रहा आपका स्टेटमेंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ जहाँ भी बात कभी किसी स्टेटमेंट के साथ में एफ या फिर टी आता होगा तो आइडेंटिटी लॉ का आएगा. फिलहाल तो इस पर से हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ लिया, तो बाजू में कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख डालेंगे. और के साथ में एफ रहा तो स्टेटमेंट, तो और के साथ में एफ है तो ये आएगा स्टेटमेंट जैसे का वैसा आइडेंटिटी लॉ. बीच का ये वाला और जैसे का वैसा, और यहाँ ये और के साथ में एफ रहा तो स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट आएगा आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों भी इसमें हमने क्या यूज़ किया, आइडेंटिटी लॉ. नाउ हमें जो चाहिए था वो आ चुका है स्टूडेंट्स. ध्यान रखो, सिर्फ इसकी पोजीशन पहले है, ये बाद में है, और पी पहले और क्यू बाद में. तो हम क्या करेंगे, जो पहले बाद में हम कर सकते हैं ना, एंड आपका कम्यूटेटिव होता है ना, तो पहले ये ब्रैकेट ये पी इधर क्यू इधर कर सकते हैं, और ये ब्रैकेट ये और भी कम्यूटेटिव कर सकते हैं कि नहीं. तो ये वाला ब्रैकेट इधर और ये वाला ब्रैकेट इधर, तो इस तरीके का ये स्टेप आ जाएगा. और जो स्टेप अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्या है, पी एंड क्यू पहले है ना, तो हम इसको वापस से यहाँ लिख सकते हैं. पी एंड क्यू पहले लिख सकते हैं और ये बाद में लिख सकते हैं. यानी कि पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको कम्यूटेटिव कर दिया और आपस में, उसके बाद में और को कम्यूटेटिव, यानी कि पहले कंजंक्शन पे कम्यूटेटिव करेंगे. कंजंक्शन पे ये इधर ये बन गया कम्यूटेटिव. बाद में डिसजंक्शन को कम्यूटेटिव करेंगे, मतलब ये वाला ब्रैकेट उधर ये वाला ब्रैकेट इधर. तो इस तरीके का ये वाला स्टेप आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका. ओके, तो इस तरीके से दो बार कम्यूटेटिव लॉ लगा लिया और आपका राइट हैंड साइड मिल चुका. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें दिस इज इक्विवेलेंट विथ पी शो करना है. पी एंड वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ये दो ब्रैकेट्स आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये पी और ये पी और ये सेम है. तो हम क्या करेंगे, पी और कॉमन निकालेंगे, तो क्या रहेगा, क्यू एंड नॉट ऑफ क्यू, ये रह जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको कॉमन निकाल लिया. और स्टेटमेंट और उसी का निगेशन अगर आ जाता होगा कंजंक्शन में या डिसजंक्शन में, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ दिलवाता है और आगे जाके आइडेंटिटी लॉ दिलवाएगा. सो यहाँ पे टी एफ एफ टी एंड होगा तो एफ बनता है. ओके, तो ये बना कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग, और के साथ में एफ रहा तो आंसर आएगा स्टेटमेंट. तो ये वो आपका आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग. इस तरीके से ये रहा आपका आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन हमें जो शो करना है, एक्चुअली आंसर में कभी भी है ना टू शो पहले लिख डालना चाहिए. तो टू शो हमें ये स्टेटमेंट का आंसर जो है वो पी और क्यू शो करना है. तो हाउ, जो सी हियर, पी एंड क्यू और नॉट पी एंड क्यू और पी एंड नॉट क्यू. 1 2 3 तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और तीनों स्टेटमेंट्स आपस में सेम सिंबल से जुड़े हैं. मतलब इधर जो है वही सिंबल इधर भी है, यानी कि आप एसोसिएशन ले सकते हैं. यानी कि इस ब्रैकेट को इसके साथ में अटैच कर सकते हैं एसोसिएट, या फिर इस ब्रैकेट को इसके साथ में ऐसे अटैच कर सकते हैं, है ना, सेम है. तो हम किसके साथ में अटैच करने से क्या फायदा होगा, यहाँ से एंड क्यू है लेकिन यहाँ पर एंड नॉट ऑफ क्यू है. अगर यहाँ क्यू होता क्यू, तो एंड क्यू कॉमन निकालने के लिए मैं इसकी एसोसिएशन इसके साथ में ले डालती थी, बट इसमें से तो नहीं निकल रहा. यहाँ भी आपका सेम नहीं है. चलो इधर ट्राई करते हैं. तो इधर में आपको क्या दिखेगा, हाँ यस, ये देखो ये एंड क्यू
और ये वाला एंड क्यू यहाँ सेम सेम है, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स में से ये एंड क्यू मैं कॉमन निकाल सकती, और इसीलिए फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये बन गया एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि सेम सेम सिंबल होगा तो हम किसी दो को इधर से या फिर उधर से अटैच कर ले सकते ना। तो ये इसको ले लेंगे और एंड क्यू को कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर एक्चुअली दो लॉज होंगे, एक तो एसोसिएशन एसोसिएटिव लॉ और दूसरा इसे कॉमन निकाल लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से एंड क्यू अगर कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, पी और निगेशन ऑफ पी आएगा, और एंड क्यू कॉमन निकल गया। सिस्टमैटिक बड़ा ब्रैकेट कर लो इसको, और ये वाला ब्रैकेट जैसे का वैसा, ये और ये ब्रैकेट। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट दो लॉ होना, प्रिंटेड नोट्स पे एकदम ट्रस्ट नहीं करना, दो लॉ आएंगे यहाँ पे। अगर आप परफेक्शन में आना चाहते हैं, आपको आउट ऑफ या बहुत ही अच्छे से स्कोर करना है, तो हर एक चीज केयरफुली करना है। एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ लगता है, दो लॉ लगे, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो रीजंस होना चाहिए इस स्टेप के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ और ये बात तो हमने खुश हो जाना चाहिए, हमने कॉन्ग्रेचुलेट टू अस, क्योंकि स्टेटमेंट के पास उसी का निगेशन आता होगा तो हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ याद दिलवाता है। सो और में टी अप एफ टी का बनता है टी, कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग इसका बनेगा टी, इसका टी, ये एंड ये क्यू जैसे का वैसा, और बाहर का जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसके अकॉर्डिंग ये राउंड ब्रैकेट जो है बाहर का ब्रैकेट हमने कंप्लीट कर दिया। फिर ये वाला आपका ये और ये रहा आपका स्टेटमेंट। ओके, और अब जब कभी टी और एफ मिल जाता है तो और खुश हो जाओ, क्योंकि वो आइडेंटिटी लॉ दिलवाएगा। आपको पता है ना, और के साथ में एफ रहा तो स्टेटमेंट और एंड के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट। तो ये एंड के साथ में टी है ना, तो इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट, और ये ब्रैकेट जैसे का वैसा। फिर वापस से आपका और ओवर एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्यू और पी एंड क्यू और निगेशन क्यू। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। देखियो बाजू में पूरे लॉज लिखते जा रहे हैं हम लोग। सो अब यहाँ पर ये क्यू और पी जैसे का वैसा, ये वाला एंड, और ये आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। और में टी अप एफ टी का क्या बनता है, टी, और टी आ गया तो अगला आएगा आइडेंटिटी लॉ। तो एंड के साथ में टी रहा तो आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट, यानी कि आपको जो चाहिए वो आ गया स्टूडेंट्स। तो इसको हम ये आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और इसको इधर कर लेंगे तो ये बनेगा कम्यूटेटिव लॉ। इस तरीके से सारे लॉज को प्रेजेंट करके ही आपका आंसर आ चुका है। और आपको सीखने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि आप देख रहे होंगे कि क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ के तुरंत बाद आइडेंटिटी लॉ फॉलो होता है, ऑलमोस्ट 99%। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सी हियर, हमें ये शो करना है। मैं इन्होंने प्रिंटेड नोट्स में जो दिया वो तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी, लेकिन ये 100% रॉन्ग है। कोई भी पब्लिकेशन परफेक्ट नहीं है मेरी नज़र में। इसको मैं अपने ओन हैंडराइटिंग में अलग से लिखवा के दे रही, क्योंकि अगर यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक कहा गया तो यहाँ पर ये वाले रूल्स हम फॉलो नहीं करना चाहिए। ये नेगेशन के रूल्स है, बात वही है लेकिन रूल्स ये नहीं है। देखो सबसे पहले क्या लगा है यहाँ पर, दिस नेगेशन ऑफ ब्रैकेट, क्योंकि एक्चुअली आपका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका नेगेशन ऑफ दिस इक्विवेलेंटली, हमें ये शो करना है। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया गया है यहाँ पर। सो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करने के बाद ये ऐसा हमने क्वेश्चंस फाइंड द नेगेशन ऑफ में पढ़ चुके हैं। ये नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, तो इसका आएगा फर्स्ट एंड नॉट ऑफ सेकेंड। फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का, फर्स्ट एंड नॉट ऑफ सेकेंड। फिर ये रहा जैसे का वैसा, एंड भी जैसे का वैसा, एंड नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो नॉट ऑफ फर्स्ट इसका बनेगा और नॉट ऑफ सेकेंड, ऐसा बन जाएगा। फिर ये रहा जैसे का वैसा, एंड भी जैसे का वैसा, ये निगेशन पी जैसे का वैसा, ये और भी जैसे का वैसा, और यहाँ बनेगा निगेशन ऑफ निगेशन, तो वो क्या बन जाएगा क्यू। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो स्टूडेंट्स ये 100% सही होने के बावजूद भी अगर यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक या फिर यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लॉजिक कहा गया तो ये आपका गलत माना जाएगा।
तो फिर सब कैसे करने का? तो देखो स्टूडेंट्स, ये प्रिंटेड नोट्स हैं, इसको फिलहाल यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक के लिए करना नहीं, तो मैं रॉन्ग कर दे रही इसको, और इसको मैं अपने मर्जी से, हाँ निगेशन के लिए ये 100% सही है। फाइंड द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोलते कि नहीं अपन, ओके, या फिर इवेल्युएट बोलते, सिंप्लीफाई बोलते तो भी वो सही है। लेकिन यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लॉजिक अगर कहा जाता या यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक कहा जाता तो उसके लिए सही नहीं है। तो मैं अपना जो रिटर्न है वो बता रही आपको, ठीक है। तो सी हियर निगेशन ऑफ दिस इम्प्लाइज दिस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहां बाहर का निगेशन जैसे का वैसा मैं लगाऊंगी कंडीशनल लॉ, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड। तो इसका कंडीशनल क्या बोलता है, नॉट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि इम्प्लाइज हम क्या कर लेंगे और में बदल देंगे, तो ये इसका बनेगा नॉट ऑफ फर्स्ट और ये रहा आपका सेकेंड, कौन सा लॉ, कंडीशनल लॉ। ओके स्टूडेंट्स, बाहर का निगेशन जैसे का वैसा। अब और भी ये बड़े ब्रैकेट के अंदर ये देखो, ये निगेशन जो दिया हुआ है, अब यहां पर अगर मैं निगेशन इसको अप्लाई कर दूं तो आप निगेशन के रूल के हिसाब से निगेशन ऑफ डिसजंक्शन बोलेंगे ना, लेकिन हम यहाँ पे रूल्स ऑफ लॉजिक के मुताबिक बोलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। निगेशन ऑफ पी इसका बनेगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, नॉट ऑफ फर्स्ट एंड नॉट ऑफ सेकेंड, तो ये बनेगा डी मॉर्गन्स लॉ। और यहाँ और जैसे का वैसा, ये ब्रैकेट जैसे का वैसा और बाहर का बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। तो कौन सा, यहाँ मैंने निगेशन ऑफ डिसजंक्शन नहीं कहा स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर निगेशन बाहर का जैसे का वैसा, ये निगेशन पी भी जैसे का वैसा एंड भी जैसे का वैसा, और यहाँ गलती से भी अब फिलहाल तो निगेशन ऑफ निगेशन नहीं कहने का, इसे बोलेंगे इनवॉल्यूशन लॉ। निगेशन ऑफ, ये निगेशन ऑफ स्टेटमेंट होगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, वो स्टेटमेंट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लॉजिक उसका लॉ का क्या नाम है, इनवॉल्यूशन लॉ, तो वो लिखेंगे हम लोग। और ये और जैसे का वैसा, ये भी रहा आपका जैसे का वैसा। तो पहला हमने कौन सा किया था स्टूडेंट्स, इस पर से ये ला लिया ना, ये निगेशन जब दिया था तो उसको लगा था डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन अप्लाई किया ना, तो ये हुआ आपका इनवॉल्यूशन लॉ। ओके, यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा गया तो यहाँ लिखा मैंने। ओके, ना अब मैं बाहर का निगेशन जब इस ब्रैकेट को दे दूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट बीच में और है ना, तो क्या आएगा, निगेशन ऑफ फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। इसका उल्टा करेंगे स्टूडेंट, इसको मैं एंड नहीं पढ़ रही, ये आपका और है, और तो हम क्या करेंगे, उसका एंड बना लेंगे, है ना, कंजंक्शन कर देंगे। तो निगेशन ऑफ फर्स्ट कंजंक्शन निगेशन ऑफ सेकेंड, तो कौन सा लॉ स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, यहाँ पर निगेशन ऑफ डिसजंक्शन नहीं बोलने का। ओके, नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर वापस से निगेशन ऑफ, या वापस से कंजंक्शन आ गया, तो क्या आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक निगेशन ऑफ फर्स्ट और करेंगे इसका निगेशन ऑफ सेकेंड। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, ये बीच का यो एंड जैसे का वैसा, और यहाँ ऑल्सो निगेशन ऑफ, ये कंजंक्शन आया तो क्या आएगा, निगेशन ऑफ फर्स्ट, इसका बनेगा और निगेशन ऑफ सेकेंड। ऐसी स्टेप आएगी। और कौन सा लॉ, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, पहले भी डी मॉर्गन्स और अभी फिर से डी मॉर्गन्स लॉ। एंड नाउ निगेशन ऑफ निगेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इनवॉल्यूशन लॉ से पी, ये भी क्यों बन जाएगा आपका, है ना। तो इस तरीके से ये बन गया आपका, ये स्टेटमेंट आ जाएगा क्योंकि पी बन जाएगा जैसे का वैसा, ये एंड ये और ये आपका क्यों बन जाएगा, लॉ कौन सा, इनवॉल्यूशन लॉ। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन से टू प्रूव का जो राइट हैंड साइड है वो अलग तरीके से आया, लेकिन एक्चुअली यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक या फिर यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लॉजिक के मुताबिक लॉज इस तरीके से होना चाहिए 101%। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड बाय।